सूरत नगर का एक नया आज नामकरण जो यहाँ के लोगों ने दिया है वो दिया है सीवर नगर। जिस तरीके से आज सीवर की समस्या, सड़कों की समस्या, गंदगी का आलम आज इतना मुंह चढ़ बोल रहा है कि यहाँ से निकलना भी मुश्किल है। लोगों एक बहुत शर्म की बात है, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे रिश्ते होना बंद हो गए हैं। आज ये हालात हो गए हैं कि किसी के बच्चों के रिश्ते होना बंद हो जाए। ऐसी गंदगी से निकल के कोई अपनी ससुराल जाता है, कोई अपने मायके आता है, क्या इस तरीके से जाते हैं? बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, आज बड़े बुजुर्ग कहीं सैर करने नहीं जा पा रहे। चारों तरफ आज ऐसा जंजाल इस सूरत नगर में है, इसको सुलझाना मुझे नहीं लगता कि इस सरकार के बस की बात है। हमने यहाँ का दौरा किया तो कई बुजुर्ग अपने घर के बाहर बैठे मिले जिनके घुटने तक टूटे पड़े हैं सिर्फ यहाँ से चलने के कारण। आज इस दिन के लिए सरकार को चुना था। नायब सिंह सैनी जी आए थे अभी गुड़गांव, हमने आपके माध्यम से कहा भी था कि आप एक बार गुड़गांव आओ और आकर जरा शहर में घूमो तो सही। नायब सिंह जी एक बार आप सूरत नगर में आ जाओ, अगर आपकी सीरत और सूरत दोनों ना बदल जाए तो आप बताना। इतने बुरे हालात, इतने घटिया हालात अगर गुड़गांव के कहीं पर है तो सूरत नगर में। सरकार की नाकामी और प्रशासन की लापरवाही, इन दोनों का नतीजा है यहाँ के जो आज हालात है। आप रजिंद्रा पार्क में जाओ, आप स्वरूप गार्डन में जाओ, आप सूरत नगर में जाओ, कहीं भी चले जाओ। और आपके माध्यम से मैं बीजेपी के सभी नेताओं से कहता हूँ, आप एक भी ऐसी कॉलोनी में जहाँ आप कहे कि चलना है हम चलते और आवा के हालात दिखा दो। पूरा शहर आज त्राही आम कर रहा है। लोग अपने काम धंधे छोड़ के आज सीवरों की समस्या को दूर कराने के लिए बैठे, एक कूड़ा उठवाने के लिए बैठे। ये गुड़गांव में हो क्या रहा है? अगर इस तरीके की सरकार चुनी थी तो बहुत ही लोग आज अपने फैसले को पछता रहे हैं। समाधान नहीं हो पा रहा तो इसके पीछे सबसे बड़ा फेलियर सरकार का है कि प्रशासन और अधिकारियों पे नकेली नहीं कर पा रहे। जिस तरीके से लोग रह रहे हैं, ये गुड़गांव है, जानवर नहीं बसते, यहाँ पर इंसान बसते हैं। ये इंसानों के रहने लायक बना रखा है। आप चल के देखिए, इतने बुरे हालात कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गुड़गांव इस तरीके का हो जाएगा। इस 11 साल के अंदर आज रोना आता है। हम लोगों को देखते हैं ना तो दिल दहलता है कि ऐसे हालात, ये हालात बिल्कुल गलत है। ये लोगों के साथ धोखा करने का काम है, विश्वासघात करने का काम है। एक तरफ आप कहते हो कि चारों तरफ विकास, सबका साथ सबका विकास, इस तरीके से करेंगे। सबके साथ विश्वासघात करने का काम अगर किसी ने किया तो भाजपा सरकार ने। सबसे बड़ी तो क्या है कि सूरत नगर हो, चाहे वार्ड नंबर 34 की पूरे एरिया में सीवर की समस्या हो, चाहे सड़क की हो, अनेकों समस्याएं हैं। यहाँ पर कूड़ा उठ नहीं रहा है सही प्रकार से। इसके लिए नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन स्वयं जिम्मेवार है और जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते कांग्रेस पार्टी के आज आला पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी को यहाँ से 2700 वोटें मिली थी। क्या वो प्रत्याशी यहाँ पर नजर आए? क्या प्रत्याशी यहाँ पर नजर आए? नहीं। जब कांग्रेस पार्टी एक ऐसे प्रत्याशी को यहाँ पर उम्मीदवार के रूप में उतार कर भेज देती है जो 2700 वोटों, जनता ने उनको प्यार दिया, सारी चीज, लेकिन विपक्ष कहाँ है? नहीं है विपक्ष। तो उम्मीदवार की भी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। आला हाईकमान कांग्रेस पार्टी का भी जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्हें भी सोचकर समझकर टिकट देनी चाहिए। ये नहीं कि किसी पैरासूट कैंडिडेट को टिकट दे दे। वो कैंडिडेट कहाँ है? कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा। मेयर प्रत्याशी भी यहाँ पर साथ में नजर आ रहे हैं और अन्य वार्ड के जो प्रत्याशी रहे वो भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इस वार्ड का प्रत्याशी कहाँ है कांग्रेस का? वो नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व की इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी थी। नर्क बना हुआ है जिसे कहते हैं नर्क, जहां पर ये बीजेपी सरकार और यहाँ के मंत्री, यहाँ के प्रशासन के अधिकारी, शासन सब ये कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, गुड़गांव में कोई समस्या नहीं है। अरे यहाँ के निवासियों की मैं तो इन सभी नागरिकों को सैल्यूट करती हूँ कि इस जो स्थिति में वो जी रहे हैं। अरे एक बार मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथियों से उस प्रशासन को, उस अपनी मेयर को, उस डमी मेयर को जो गहरी नींद में सोई हुई है, अरे मेयर साहिबा एक बार जरा आके यहाँ पर तो देखिए क्या स्थिति है। इन लोगों ने, इस जनता ने आपको अपने वोट देकर जितवाया है। इस जनता ने आप पर विश्वास किया है कि आप यहाँ की जनता की आवाज को सुनेंगे, इन पर काम करेंगे। अरे ये बहुत कुछ नहीं चाहती है जनता। ये जनता चाहती है सिर्फ अपनी मूलभूत सुविधाओं का निवारण। ये जनता चाहती है कि इनकी समस्याओं को कोई सुने। ये जनता चाहती है कि इनको अपना जो ये कॉलोनी है ये सीवरेज मुक्त मिले, साफ सुथरी मिले और इनको जो इनकी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो उनको समय पर मिले। ये ज्यादा कुछ नहीं चाहते। और जबकि यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं और यहाँ के मंत्री हैं वो ये कहते हैं यहाँ कोई समस्या ही नहीं है। अरे वाह,
कोई समस्या ही नहीं है। तो ये जनता, क्या जनता नहीं, मतलब लोग नहीं है, जानवर हैं ये लोग? जो ये देखो यहाँ की समस्या की देखो, कोई भी नहीं। अभी हम महिलाओं के साथ गए थे, वहां पर हेल्थ डिस्पेंसरी है जहां पर लोग अपने स्वास्थ्य का इलाज कराने आते हैं। हमें तो ऐसे लग रहा है कि वहां लोग बीमार होने आते हैं। इसी पानी से लोग गुजर कर स्कूल जाते हैं बच्चियां, और लोग अपने महिलाएं डेली के अपने सामान लेने के लिए जाती हैं। तो क्या इसी के लिए हमने बीजेपी सरकार को जिताया था? अधिकारियों पर नकेल कसने का काम वहां हमारी सरकार का होता है। अगर सरकार की मंशा काम करने की नहीं है तो अधिकारी कैसे काम करेंगे? आप ये देखिए कि एक बहुत बड़ा बीच में आपके साथियों के द्वारा जब हमने इस अपने निगम में भी उठाया था मुद्दा सदन में O&M का, इतना लाखों रुपए का गमन, इतना भ्रष्टाचार कि O&M के नाम पर जो सीवरेज पर लाखों रुपया खर्च होता है, जनता के खून पसीने की कमाई, वो आप देख लीजिए कि कैसे कैसे किसकी जेब भर रही है। ये तो आप सरकार ही बताएगी।